हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, हमें जीरोस को फाइंड करना है जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है। और साथ में क्या करना है, वेरीफाई करना है उनके रिलेशन बिटवीन द जीरोस, जो उसके रिलेशन क्या है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो भी रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। अब हम इसको लिखेंगे, ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2, नेक्स्ट सी की वैल्यू -8 है। ये हम इस फॉर्म में लिख देंगे, ए बी और सी की तरह लिख देंगे इसको। ए बी और सी की वैल्यूज है ये। यहाँ पे अगर एक्स के पास कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हम इसको क्या लेंगे, 1 लेंगे। ए इज इक्वल्स टू 1 और बी इज इक्वल्स टू -2, सी इज इक्वल्स टू -8। अब हम नेक्स्ट फर्दर देखेंगे क्या है, फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अब हमें इस ये पूरे इक्वेशन का अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए यहाँ पे क्या है, -4x प्लस 2x। ये कहाँ से आया, अगर हम प्लस इंटू माइनस माइनस 4x में से 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। जो बड़े नंबर की साइन लेना है हमें, क्या है, माइनस रखना है। यहाँ पे देखिए 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 4x माइनस 2x, तो ये एज इट इज है, ये -8। तो हम आगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम इसको मैं बताती हूँ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4x, ये माइनस माइनस एज इट इज, यहाँ पे प्लस एज इट इज। फिर यहाँ पे हम 2 लेंगे, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस एज इट इज, 2 4 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम आगे फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम आपको यहाँ पे दो टर्म्स मिल जाएगा, ये सिमिलर है। देखिए यहाँ पे जो सेम टर्म है उसको हम लिख देंगे इधर, और जो हमें क्या टर्म मिल गया है, नेक्स्ट एक्स प्लस 2 मिल गया है। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको क्या करेंगे, इन लोगों को इसमें से इनको बाहर निकालेंगे हम, ये जो ब्रैकेट्स में से ये टर्म्स को बाहर निकाल देंगे। एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको नेक्स्ट देखिए, अब ये जो -4 है ना, हम इसको 0 की तरफ लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये जो -2 को हम इधर लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, +2 है, +2 को 0 की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये है हमारे जीरो, ये हमें आंसर मिल गया है, फाइंड द जीरो। और अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं हम, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 है। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, 2 है। देखिए अब इसको ऑल्सो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑल्सो माइनस बी इज इक्वल्स टू ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है हमारा, बी की वैल्यू -2 है, -2 और डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ए की वैल्यू क्या है, 1 है। देखिए अब हम इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सम ऑफ जीरो 2। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 4 इंटू -2, क्या आ जाएगा, 4 2 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 8, ये माइनस एज इट इज देंगे हमें यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ऑल्सो, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ऑल्सो सी डिवाइडेड बाई ए। देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करने की इक्वेशन है, -b डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, c डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे, -8 है, c की वैल्यू क्या है, -8 है, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है।
देखिए -8 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है? -8। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? -8 है। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस क्या है? 2 है। आई होप अगर आपको यहाँ का नहीं दिख रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, शायद ये बहुत छोटा पढ़ रहा है हमारे सोल्यूशन के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे, जो कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखिए, 4x² है यहाँ पे माइनस 4x प्लस 1। अब हम उसकी वैल्यूज को अलग कर देंगे। a की वैल्यूज देखिए, यहाँ पे a की वैल्यूज है 4, और नेक्स्ट b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस है, -4 है ये, -4। और c की वैल्यू देखिए 1 है, c की वैल्यू क्या है? 1 है। नेक्स्ट हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, 4x² माइनस 4s प्लस 1 को हम अभी फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ पे 4x² माइनस 2s प्लस, सॉरी, 4x² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए कैसा आया? -2s माइनस 2s। तो हम इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 -4s बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -2s माइनस 2s, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2s क्या हो जाएगा यहाँ पे? -4s बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4s बन जाएगा। तो हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। सब आगे सोल्यूशन करेंगे हम। 2s इंटू 2s माइनस 1, तो यहाँ पे -1, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे हमारे ये जो दोनों टर्म्स है सिमिलर है। यहाँ पे देखिए 2s इंटू 2s, 4x² है, 2 2 4, s इंटू s s² माइनस एज इट इज 2 1 2s इंटू 1 2s हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये -1 ले रहे हैं क्योंकि हमें ये सब सेम टर्म आना है। यहाँ पे -1 फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप है। ये देखिए -1 इंटू 2s माइनस 2s हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, ये जो 2s माइनस 1 है, ये जो दोनों सेम टर्म है इसको हम एक ही लिखेंगे, और यहाँ पे 2s माइनस 1 इसका भी सेम है, 2s माइनस 1 दोनों सेम टर्म आ गए हमें। यहाँ पे देखिए अभी उसको ब्रैकेट से निकाल देंगे, ये जो टर्म्स को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम आगे देखेंगे, यस ये जो -1 है ना, इसको 0 की तरफ लेकर जाना है 2, और ये -1 को इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे भी सेम क्या हो जाएगा? यस इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस था ना, जब 0 की तरफ लेकर जाने से क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे आंसर 0 मिल गए हैं। फिर अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई द कोएफिशिएंट्स, वेरीफाई द जीरोस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द, वेरीफाई करना है हमको जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप। चलो अभी देखिए वेरीफाई कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस देखिए, यहाँ सम ऑफ जीरोस 1/2 इज इक्वल्स टू प्लस 1/2, तो दोनों को कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। तब ऑल्सो हम इसको किस तरीके से देखेंगे? ऑल्सो -b डिवाइडेड बाई a, ये कोएफिशिएंट्स का इक्वेशन है गाइस, कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला है। हम इसको डाल के देखेंगे अभी, b की वैल्यू और a की वैल्यू, हमारे a b c तीनों की वैल्यू यहाँ पर है। तो माइनस, तो क्या है? b क्या है? फॉर्मूले का माइनस हम रख देंगे यहाँ पे। b की वैल्यू -4 है, क्या है? -4 है, डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? 4 है। तो हम ये देखिए -4 माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर सम ऑफ जीरोस का आंसर हमें मिल गया है। 4 कैंसिल हो जाएगा और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे अभी हम। 1/2 इंटू 1/2
इज इक्वल्स टू 1/4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए, इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2 टू 4। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आ जाएगा। ऑल्सो हम इसको और किस तरीके से देख सकते हैं, c डिवाइडेड बाई a। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है, 4 है। देखिए हमारे आंसर सेम हो चुके हैं, यहाँ भी सेम है और इधर भी सेम है। तो हमने ये दो सम्स को अच्छे से वेरीफाई कर दिया और इसके जीरोस भी हमने फाइंड कर चुके हैं। आई होप आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।